मीनू चिड़िया बहुत गरीब होती है। इसकी एक बेटी होती है। मम्मा मम्मा हम इतने गरीब क्यों हैं? हमारे पास अच्छा अच्छा घर क्यों नहीं है? मम्मा हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। माँ हम कैसे इधर रहेंगे? माँ मुझे अच्छा अच्छा घर चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। बिटिया हम गरीब हैं, ऊपर वाले की देर है। बिटिया क्या करें? हम गरीब हैं, ऊपर वाले ने गरीब बनाया। मम्मा हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम अपनी कोशिश तो कर सकते हैं। ऐसे ही मीनू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर चली जाती है जंगल में। वो जंगल घूमते घूमते सारे जंगल को घूमती है और बैठ जाते हैं दरख्त के नीचे। मम्मा हमें खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर दरख्त से एक आवाज आती है, अरे पंचो क्यों परेशान होते हो? मैं जो हूँ मैं आप लोगों को खाना भी दूंगा और अच्छे अच्छे चीजें भी दूंगा। आप लोगों की जो भी इच्छा है अपने दिल में लेके बैठो, मैं वो सारी पूरी कर दूंगा। फिर दरख्त इनको बताता है, आप लोग आगे चले जाओ एक नदी के पास। फिर मीनू चिड़िया नदी के पास आ जाते हैं। मम्मा कितनी अच्छी ये नदी है। हाँ बिटिया ये नदी बहुत खूबसूरत है, यहाँ हम कभी नहीं आए। ऐसे ही मीनू चिड़िया दरख्त के बताए हुए पते पे चली जाती है और मीनू चिड़िया और इसकी बेटी दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत गरीब थे। इनको एक समोसे का दरख्त और समोसे का घर नजर आता है। माँ ये कैसा घर है, कितना खूबसूरत है। अरे माँ देखो देखो पेड़ के ऊपर समोसे भी लगे हैं। माँ हम इधर रह जाएंगे, हम वापस अपने घर नहीं जाएंगे। और ये बात इसकी बेटिया बहुत खुश होती है इस समोसे के घर को देख के। इधर कालू कौवे को गौरी कौवी कहती है, अरे अरे कब तक झोंपड़ियों में पड़े रहेंगे? तू ऐसा क्यों नहीं करता? तो काम कर, हमारे लिए कुछ अच्छा घर बना। आज खाना नहीं है, कल खाना नहीं है, हम क्या खाएं? भूख से मर जाएंगे। एक तेरी बुरी माँ है जो कि हर वक्त बीमार रहती है। कालू कौवा एक घर से लड्डू चुराता है। अरे अरे गौरी सर खा गई है, अब जाके उसको देता हूँ कुछ, उसका मुंह बंद हो जाएगा। पहले थोड़े मैं भी खा लेता हूँ। फिर कालू कौवा चोरियां करना शुरू कर देता है। पंचों के घर से जो भी चीजें होती हैं वो चुराता है। अरे अरे अब जाऊंगा और गौरी को खिला के आता हूँ। वो लड्डू लेके चला जाता है अपने वापस बस्ती में। अरे गौरी जल्दी खोल, मेरी माँ देख लेगी। गौरी तेरे लिए मोतीचूर के लड्डू लाया हूँ। अरे अरे कालू कहीं माँ को तो नहीं देके आया? सारे ही लेके आया है ना? ऐसे ही गौरी कभी पूछताछ करती है और खुद खाना शुरू कर देती है। कालू कौवा बैठ के देख रहा था। इतना सारा खाती है कि दिमाग की बत्ती जल जाती है। हाय अब मैं रात को चोरी करने जाऊंगा। गौरी बात तो सुन। अच्छा फिर ऐसे ही इसको रात हो जाती है तो कालू कौवे की चोरियां बढ़ती हैं। वो एक घर के पास जाता है। अरे ये बहुत बड़ा घर लग रहा है, यहाँ पे कुछ माल भी होगा। मैं अंदर चला जाता हूँ। वो दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलने के साथ ऐसा ऐसा चुपके चुपके वो अंदर जाता है और इधर उल्लू सेठ गोबरे मार रहा था और सो रहा था और जाता है उसकी अलमारी में से कुछ पैसे निकालता है। उल्लू सेठ की आँख खुल जाती है। अरे अरे दुष्ट चोर, आ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज ऐसे पकड़ के रखूंगा कि तेरी माँ याद आ जाएगी तुझे। चल मेरे साथ, मेरे पैसे चुराने वाले मालिक मुझे माफ कर दो। वो एक गुफा के पास ले आता है। अब जाके ऐसी वाली मूर्तियां बना जो कि मैं बेच के अमीर हो जाऊंगा। वैसे
मुझे पंचों की बहुत ज़रूरत भी जा रहा हूँ। अरे अरे, अब मैं घर कैसे जाऊँगा? मैं बूढ़ी माँ को कैसे देखूँगा? हाय, कोई मुझे इस घर से निकाले। कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि इसका उल्लू सेठ इधर बंद करके चला जाता है। कालू कौवे की माँ बहुत परेशान होती है। अरे अभी तक मेरा बेटा कल रात से नहीं आया। अरे गोरी बेटी दरवाजा खोलो, मेरा बेटा घर आया कि नहीं आया? अरे क्या है बुढ़िया, जब भी देखो दिमाग खाती रहती हो। क्या क्या मसला है? आ जाएगा, जहाँ भी गया है तू मेरा दिमाग खा। मैं सो रही हूँ, चल निकल यहाँ से। ऐसे ही इसकी गोरी बहुत ज्यादा बदतमीज होती है और बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। कालू घर नहीं आता तो गोरी का भी ढूंढने के लिए चली जाती है। अरे कहाँ मर गया ये कालू कौवा? बहुत ज्यादा चोरियां जो करता